हेलो फ्रेंड्स। तो इमेजिन कीजिए कि अगर आपको इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड बिजनेस का हिस्सा बनने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे या सिर्फ उस नाम के हाइप पे जाके इन्वेस्ट कर देंगे या उसके बारे में जानेंगे? तो मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड एएमसी का, जो कि है एसबीआई। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड अपना आईपीओ ला रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या ये आईपीओ महंगा है या सस्ता है, फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है ये, बाकी एएमसी जैसे एचडीएफसी निपॉन उसके कंपेरिजन में ये कहाँ खड़ा होता है, और इस आईपीओ की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है। ये सबसे बड़ा पॉइंट होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर मैं खुद का पैसा होता तो मैं अप्लाई करता या नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपका एक एक कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि एसबीआई म्यूचुअल फंड के आईपीओ में आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड कोई नया कंपनी नहीं है, ये इंडिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, सब जानता है। इसका काम सिंपल है, लोगों से पैसे लेने हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, इन्वेस्ट करना है और उसके बदले मैनेजमेंट फीस कमाना है। जो भी पैसा इन्वेस्ट हो रहा है उसका मैनेजमेंट फीस लेता है। इसके पास लाखों इन्वेस्टर है, लगभग अप्रॉक्स जितना मुझे आइडिया है 12.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का यूएम है। मतलब जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है उतना ही कंपनी की अर्निंग्स बढ़ते जाएगी। और ये बिजनेस एसेट लाइट है, तो फैक्ट्री नहीं, मशीनरी नहीं, बस ट्रस्ट, फंड मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इस पे ही काम करता है। तो आईपीओ का डिटेल्स थोड़ा बता देते हैं। तो प्राइस बैंड होगा 545 से 574, लॉट साइज 26 शेयर का होगा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स लगभग 15,000 के आसपास होगा, और आईपीओ टाइप है 100% ऑफर फॉर सेल ओएफएस, और यहाँ पे ही पहला रेड फ्लैग जनरेट होता है। तो कंपनी एक भी नया शेयर इशू नहीं कर रही है, मतलब आईपीओ से जो भी पैसा आएगा वो कंपनी के बिजनेस में नहीं जाएगा, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलेगा, जो भी अभी शेयर होल्डर हैं उन्हीं को मिलेगा। कोई भी बिजनेस में वो पैसा नहीं लगने वाला आईपीओ से, जितना ही पैसा आएगा। तो क्या ओएफएस हमेशा बुरा होता है? तो बिल्कुल नहीं, लाइक ऐसा नहीं है कि ओएफएस हमेशा बुरा होता है, लेकिन इस पॉइंट को हम लोग इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, और इग्नोर करना भी नहीं चाहिए, थोड़ा इस पर रिसर्च कर लेना चाहिए। तो कंपनी पैसा कैसे कमाती है? कंपनी देखिए, हर म्यूचुअल फंड से एक्सपेंस रेशियो आता है, तो उसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फीस, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट फीस, एडवाइजरी इनकम, जितना एयूएम बढ़ेगा उतना इनकम बढ़ेगा। तो इसलिए इंडिया में एसआईपी कल्चर रोज बढ़ रहा है, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के लिए बहुत ही पॉजिटिव है आने वाला टाइम। और अगर इसका फाइनेंशियल एनालिसिस देखते हैं, तो अब नंबर का बात करते हैं, तो कंपनी अभी प्रॉफिटेबल है, रिटर्न ऑन नेट वर्थ 40% प्लस कैटेगरी में है, जो बहुत स्ट्रांग माना जाता है, और डेट लगभग ना के बराबर ही है, और कैश फ्लो भी हेल्दी है, और बिजनेस हाई मार्जिन है। ये रीजन है कि एमसी कंपनी को मार्केट जनरली प्रीमियम वैल्यूएशन देता ही है। और इसका पीयर कंपेरिजन कौन है, अभी अभी देखते हैं वैल्यूएशन के हिसाब से। तो एच डी एफ सी ए एम सी, जिसका पी रेशियो अभी एस बी आई से ज़्यादा है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ए एम सी भी लिस्टेड है, उसका भी वैल्यूएशन अभी भी एस बी आई से ज़्यादा है। निपॉन इंडिया ए एम सी का भी प्रीमियम वैल्यूएशन से ज़्यादा है। एक ए एम सी है जो कि यूटीआई ए एम सी, वो अभी सस्ता है। तो मतलब एस बी आई आई पी ओ सबसे चीप भी नहीं है लेकिन ओवर एक्सपेंसिव भी नहीं है, बीच का है। तो ये इस पे तो अच्छा है वैल्यूएशन के हिसाब से। अगर क्वालिटी देखें तो वैल्यूएशन रीजनेबल कैटेगरी में आता है, तो इसलिए क्वालिटी वाइज रीजनेबल है वैल्यूएशन इसका। और अब इस एस बी आई म्यूचुअल फंड का मेरिट्स क्या क्या है? तो एक तो ये नंबर वन सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है इंडिया का। एस बी आई का एक ब्रांड का ट्रस्ट भी है, एस बी आई काफ़ी लोग जो बैंकिंग है उसमें काफ़ी बिलीव है, तो वो एक ब्रांड नेम, काफ़ी ट्रस्टेबल ब्रांड नेम है। इनके पास सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है, क्योंकि एसबीआई का ब्रांच हर गांव से लेकर हर जगह है, तो सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इनके पास। हाई प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिट काफ़ी हाई है। डेट फ्री बैलेंस शीट है, डेट नहीं है, सबसे अच्छी बात। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो अभी टाइम इंडिया का चल रहा है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है, तो आने वाला टाइम अच्छा ही रहेगा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए। और इंडिया में एसआईपी कल्चर भी काफ़ी दिन पे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो ये सब जो है ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया एसबीआई म्यूचुअल फंड के आईपीओ के लिए। अब डिमेरिट देखते हैं, डिमेरिट क्या है, क्योंकि सिर्फ मेरिट तो हो नहीं सकता है। तो सबसे पहला है कि आईपीओ 100% ओएफएस है। दूसरा बात यह है कि बिजनेस स्टॉक मार्केट पर डिपेंडेंट है, मार्केट गिरता है तो यूएम भी गिर सकता है, और मार्केट उठेगा तो यूएम बढ़ेगा। तो ये पूरा जो बिजनेस है वो स्टॉक मार्केट डिपेंडेंट है, अगर मार्केट गिरेगा तो इनकम भी गिरेगा। और तीसरा क्या है कि कंपटीशन अब बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि एमसी काफ़ी सारे लिस्टेड हो गए हैं, एच डी एफ सी, आईसीआईसी, निपॉन, यूटीआई, कोटक, ग्रो, जीरोधा, ये सब एग्रेसिवली मार्केट कैप्चर कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में एसबीआई के लिए ये सब प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ये सब कंपनीज उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। और चौथा क्या है कि एसबीआई अगर एक्सपेंस रेशियो कम करता रहा, जो कि कम कर रहा है दिन पे दिन, तो फ्यूचर प्रॉफिट इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसलिए ये जो 4 पॉइंट है ये एक डिमेरिट है इस आईपीओ के लिए।
बाकी अगर हम लोग देखते हैं तो बुल केस सिनेरियो में, अगर मार्केट बुल केस सिनेरियो में चल रहा है तो इंडिया में एसआईपी हर साल बढ़ रहा है, म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड अगले 10 साल में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाला 10 साल में हमको ऐसा फील होता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि काफ़ी पैसा आ रहा है और काफ़ी अभी जो मार्केट सिनेरियो भी चल रहा है, जो मार्केट वॉलेटाइल है, तो लोग इसमें और इन्वेस्ट करेंगे, मार्केट सस्ता होगा तो और इन्वेस्ट करेंगे, तो आने वाला जो 10 साल है मेरे हिसाब से मार्केट अच्छा चलना चाहिए। लेकिन अगर दूसरा सिनेरियो भी देखते हैं, क्योंकि कोई जानता नहीं है क्या हो सकता है, तो बियर केस सिनेरियो भी देखते हैं, तो अगर 2-3 साल तक मार्केट वीक रहा तो इन्वेस्टर का जो रिडम्पशन प्रेशर है वो आ सकता है, तो एक्सपेंस रेशियो और कम हो सकता है, कंपटीशन और बढ़ गया तो अर्निंग ग्रोथ स्लो हो सकता है। तो रिडम्पशन प्रेशर जो है ये काफ़ी बड़ा प्रेशर है, अगर 2-3 साल मार्केट रिटर्न जनरेट नहीं किया और इन्वेस्टर का पैसा नहीं बना तो हो सकता है कि हेवी रिडम्पशन हो जाए, और मार्केट जिस हिसाब से भी चल रहा है अप्रॉक्स पिछले 1.5-2 साल से रिटर्न्स काफ़ी नहीं बने हैं और ना के बराबर बने हैं, तो ये अगर और भी घिस जाता है 2-3 साल तो हो सकता है कि ये इम्पैक्ट कर जाए इस बिज़नेस को, जिसके चांसेस हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। अब 10 क्वेश्चन जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में चल रहा है उसका आंसर देते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं तो हमेशा बिल्कुल कंसीडर कीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए मतलब उतना भागिए नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो आप इसमें कंसीडर जरूर कीजिए। लिस्टिंग गेन, सेकंड क्वेश्चन आता है कि लिस्टिंग गेन मिलेगा कि नहीं। हो सकता है कि लिस्टिंग गेन मिले लेकिन गारंटी नहीं है इसका। और तीसरा क्वेश्चन है कि लॉन्ग टर्म अच्छा है, तो इसका आंसर है कि बिजनेस क्वालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग टर्म अच्छा है, लॉन्ग टर्म आपका पैसा जरूर बनेगा। चौथा क्वेश्चन है कि आईपीओ महंगा है, तो आईपीओ महंगा नहीं है, रीजनेबल वैल्यू लगता है बाकी पीयर जो इनके कंपनीज लिस्टेड हैं इस बिजनेस के उसके कंपेरिजन में। पांचवा क्वेश्चन है कि ओएफएस बुरा है क्या। तो हर बार ओएफएस बुरा नहीं होता है, अब कंपनी का जो मैनेजमेंट क्या बोला है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर मैनेजमेंट अगर अच्छा है तो ओएफएस बुरा नहीं हो सकता है। तो हर बार ये सोचना कि ओएफएस है तो बुरा होगा, तो ये बात नहीं है। हो सकता है कंपनीज को पैसे की जरूरत ना हो, सिर्फ लिस्टिंग के लिए ये प्रोसेस कर रहा है, तो हो सकता है कि इसलिए ओएफएस के थ्रू कर रहा हो। अब छठा क्वेश्चन आता है रिस्क क्या है। तो रिस्क क्या है कि मार्केट करेक्शन है, मार्केट कभी भी ऊपर नीचे जा सकता है, कोई भी न्यूज़ इम्पैक्ट हो सकता है, तो इसलिए मार्केट करेक्शन में ही जो भी रिस्क होगा वो रिस्क है आपके साथ। सातवां क्वेश्चन आता है कि कंपटीशन क्या है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस सेक्टर में अभी। पहले अभी से अगर 4-5 साल पहले का पूछे तो वो काफ़ी कम था, लेकिन अभी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। आठवां क्वेश्चन है कि कंपनी में कोई डेप्ट है कि नहीं। तो डेप्ट नहीं है, कोई भी लोन नहीं है, तो इसलिए सबसे अच्छा बात यही होता है कि कोई कंपनी डेट फ्री है तो सबसे बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एसआईपी ट्रेंड का फ़ायदा मिलेगा कि नहीं। तो बिल्कुल मिलेगा, एसआईपी ट्रेंड का फ़ायदा ही सबसे मेन फ़ायदा इनको मिलेगा, क्योंकि एसआईपी जिस हिसाब से बढ़ रहा है अभी भी इंडिया उतना आगे नहीं है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट में काफ़ी कम परसेंटेज ऑफ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आने वाला टाइम काफ़ी एसआईपी के थ्रू पैसा आने का फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा मिलेगा और एसआईपी बुक भी बड़ा होते जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 के मेरे हिसाब से अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो देखिए अगले 5-10 साल का होरिजन है, तो क्वालिटी बिजनेस पसंद है और वैल्यूएशन आपको ठीक ठाक लग रहा है तो कंसीडर किया जा सकता है। सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मार्केट सेंटीमेंट को ध्यान में रखिए, अभी मार्केट जिस हिसाब से है तो लिस्टिंग गेन को थोड़ा साइड करके देखिए। अगर आपका 5 से 10 साल का होरिजन है तो बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब आईपीओ स्कोर देने का टाइम है, फाइनल वर्डिक्ट। अगर मुझे इस आईपीओ को स्कोर देना हो तो मैं क्या दूंगा। बिजनेस को 9.5 आउट ऑफ 10 देना चाहेंगे। फाइनेंशियल्स अगर देखते हैं तो 9 आउट ऑफ 10। मैनेजमेंट 9.5 आउट ऑफ 10। वैल्यूएशन 8.5 आउट ऑफ 10। ग्रोथ 9 आउट ऑफ 10। रिस्क देखते हैं तो 7 आउट ऑफ 10। और ओवरऑल स्कोर देखते हैं तो 9 आउट ऑफ 10, तो जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है। तो अगर पर्सनल एनालिसिस के हिसाब से एसबीआई म्यूचुअल फंड एक हाई क्वालिटी बिजनेस है, लेकिन सिर्फ एसबीआई नाम है इसलिए पैसा लगा देना वाली सोच से इन्वेस्ट मत कीजिएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कीजिएगा। आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपना इन्वेस्टमेंट हॉरिजन चेक कीजिए, रिस्क टॉलरेंस देखिए और वैल्यूएशन जरूर देखिए। और अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो क्वालिटी बिजनेस में लॉन्ग टर्म सोच के साथ इन्वेस्ट कीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लिस्टिंग गेन ठीक है मिल गया तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए पीछे भागिएगा तो लॉसेज होंगे, वो पैसा बनाना, क्योंकि कितना अगर रिटेल लगाता भी है तो 1 से 2 लॉट मिलेगा, उससे क्या ही होने जाने वाला है। तो वो कितना, मान लीजिए अगर 15,000, 15 का डबल भी होता है तो 30,000, तो उस 15,000 से आप क्या ही कीजिएगा। तो वो कोई वैल्यू नहीं रखता है। लॉन्ग टर्म आप देखिए, लॉन्ग टर्म आपका इन्वेस्टमेंट क्या सोच है, आप कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में क्या दे सकती है, मल्टीबैगर बन सकता है कि नहीं, तो उस सोच को देखते हुए लगाइए तो वो ज़्यादा बेटर रिटर्न देगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि एसबीआई म्यूचुअल फंड में आईपीओ में आप अप्लाई कर रहे हैं या नहीं, या आप इस आईपीओ को स्किप करेंगे, ये जरूर कमेंट में बताइएगा। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारे क्यूरीज होपफुली मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा इस वीडियो में।
तो आप ये सारे क्यूरीज अपने दिमाग में रखते हुए SBI का कल IPO आएगा, तो आप उसमें अपना अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हैं, स्किप करना है तो स्किप कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।